नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणेन। तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय पर कल हमने चर्चा चालू की थी और उस दूसरे अध्याय की चर्चा में कल हमने एक कॉमन बात ली थी जो बहुत विचारणीय थी। बात ये थी कि पहले अध्याय तत्वार सूत्र के जब पहले 4 अध्यायों में जीव का वर्णन है तो सेम जीव का वर्णन है या अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो उसके संदर्भ में थोड़ी सी बात निकलकर सामने आई थी कि पहले अध्याय में प्रयोजन परक जीव का वर्णन है, दूसरे अध्याय में पदार्थ परक जीव का वर्णन है, तीसरे अध्याय में जीव के स्थान का वर्णन है। ये एक बुनियादी अंतर हमने पहले 4 अध्यायों की चर्चा में पढ़ा। बराबर समझ में आया ना? तो प्रयोजन परक को भी हमने थोड़ा समझने की कोशिश की कि प्रयोजन परक क्यों बोला। प्रयोजन परक मतलब रत्नत्रय की चर्चा है। पदार्थ परक मतलब पदार्थ को 2 भागों में विभाजित किया, एक तो जीव से संबंधित और एक दूसरा जीव के पार्टनर से संबंधित। बराबर। तो टोटल जीव से संबंधित चीजें हैं 5 भाव संबंधी। बराबर। और पदार्थ से संबंधित हैं वो शरीर के साथ वाली चीजें, जैसे शरीर इंद्रिय कितनी है, वेद कौन सा है, गोत्र कौन सा है, एटसेट्रा वगैरह की बात है। बराबर ख्याल में है ना? अब वहां पे एक बहुत मुद्दा आया था कि ये जो जीव को असाधारण भाव कहा गया है, असाधारण भाव, असाधारण भाव में हमने ये समझने की कोशिश की थी कि ये भाव जो मेरे अंदर में ऐसे कौन से स्पेशल भाव हैं जिन भावों को मैं दूसरों से अलग पढ़ता हूं। तो एक हमने समझा था कि ये जीव की सबसे बड़ी खूबी कहो या खामी कहो कि ये दुखी है और सुखी होना चाहता है। इतना ख्याल में आया ना? और कोई 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्यों को दुख या सुख से कोई लेना देना नहीं है। बराबर। क्योंकि उनमें 4 में तो विभाव पर्याय होती नहीं है और पुद्गल में जो विभाव पर्याय होती हैं वो भी बहुत इस तरीके से होती हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कंद है, स्कंद बन गया, छूट गया, परमाणु हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जीव की जो विभाव पर्याय हो रही हैं उसका फर्क जीव पर पड़ता है और इसीलिए हम इन सुख दुख वाली बात को ही 5 भावों के माध्यम से समझ रहे हैं। पॉइंट समझ में आया? फिर से मेरी बात को समझिएगा कि ये 6 द्रव्यों में से जीव अलग क्यों पड़ता है। 6 द्रव्यों में से जीव इसीलिए अलग पड़ता है क्योंकि जीव के अंदर में विभाव और स्वभाव दोनों होते हैं। बराबर। और वो विभाव करता है और विभावों से दूर होना चाहता है। बराबर ख्याल में है? और वो दूर हो सकता है, दूर होता है, होने की कैपेसिटी वाला पदार्थ भी उसके पास में है। कैसे होगा वो विधि भी इसके ऊपर है, क्या उपाय होंगे वो भी सब इसको पता है। यहां से 5 भावों का उत्पन्न होता है। बराबर। उन 5 भावों में हमने चर्चा औदैक भाव से चालू की थी। बराबर। यहाँ पे आप कह सकते हो प्रश्न मेरे से कि तत्वार्थ सूत्रकार ने तो औपशमिक भाव को पहले लिया और आपने चर्चा कल औदैक भाव से चालू की। पॉइंट समझ में है? मैंने कल आपको औदैक भाव के बारे में बहुत बताया था कि ये जो जीव की विशेषता वो कौन सी है। बोले जीव की विशेषता है कि वो दुखी है और सुखी होना चाहता है। ये इस जीव की विशेषता है। मतलब इस 6 के 6 द्रव्य समूह वाले विश्व में एकमात्र जो दुखी और उद्यमशील द्रव्य है वो जीव द्रव्य। बराबर।
बाकी के 5 के 5 द्रव्य, 4 में तो विभाव है ही नहीं, 5वें पुद्गल में है, तो कोई उद्यम नहीं करता, उसे उसके विभाव से भी कोई फर्क नहीं पड़ता और स्वभाव से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ रहा है? जीव को। इसीलिए जीव के 4 भाव, 5 भाव असाधारण भाव कहे जाते। अब उन 5 भावों की अपन थोड़ी सरल चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको औदैक लिया, कारण क्या है कि, और उमा स्वामी आचार्य ने सबसे पहले औपशमिक लिया। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि उमा स्वामी आचार्य मोक्ष मार्ग से चर्चा चालू कर रहे हैं, और मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पहले संसार मार्ग में क्या होता है और उसके बाद मोक्ष मार्ग कैसे चालू होता है। इसीलिए हमने पहले औदैक को लिया, और उमा स्वामी आचार्य ने मोक्ष की चर्चा की है, मोक्ष शास्त्र ग्रंथ है, इसीलिए उन्होंने औपशमिक भाव को पहले लिया, और उसके और बहुत सारे कारण हैं, अपन उसकी चर्चा बाद में करेंगे। पॉइंट समझ में आया? तो कल मैंने आपको ये बताया था कि जीव मतलब अंतर क्या, बेसिक क्या अंतर आया 6 द्रव्य और जीव में, कि किसी को दुख सुख की नहीं पड़ी, जीव को पड़ी, दुखी है और सुखी होना चाहता है। ये इसका फंडामेंटल लाइन है, बेसिक लाइन है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयबंत, ये इसकी बेसिक लाइन है, मूलभूत बात। बराबर। अब यहां से अपनी चर्चा चालू करते हैं। तो ये जीव दुखी है, तो दुखी क्यों है? संयोग से दुखी है कि कैसे दुखी है? जरा इस बात का उत्तर दो। है कैसे दुखी है ये जीव? ये जीव दुखी है, ये शर्तिया बात, लेकिन ये संयोग से दुखी नहीं है, ये भी 100% सत्य बात। तो दुखी किससे है? तो इसको हमने समझा था कि ये जीव, हाँ बोलो प्रज्ञा बहन, लेकिन आप अनम्यूट नहीं कर पाओगी, करो अनम्यूट करो, एक बटन होता है, हैं? बोलो। इसमें क्या है, मुझे वो अभी तक वो फैसिलिटी नहीं हो रही कि मैं आपको unmute- हाँ बोलो बोलो। कर्म के अनुसार कर्म के बराबर, सरस सरस उत्तर आप्यो कि संयोग थी નથી, કર્મ થી છે। થોડુંક और ચોખવટ કરો કે એ જે આપણે ઘર પરિવાર મળ્યો એ પણ કર્મનો ઉદય છે, અને આપણે રાગાદી ભાવ થયા એ પણ કર્મનો ઉદય છે। બે માંથી કયા ઉદયથી જીવ દુખી છે? હવે ઉત્તર આપો। બે ઉદય છે, એક છે તમને, એક છે બહારનું મળ્યો એનાથી દુઃખ છે, કે ભીતરમાં થાય છે એનાથી દુઃખ છે? બોલો હવે। રાગથી દુઃખી થાય, એટલે એવું આપણે માની શકીએ કે ભાઈ ગમે તેવો હોય પરિસ્થિતિ, બરાબર, બહારમાં ગમે તેવો ઉદય હોય, પણ જો જીવને અંદરમાં રાગાદી ભાવનો ઉદય ના હોય તો જીવનો કઈ બગાડ થતો નથી। 100% વાત કે नहीं? ख्याल में आवे छे? फिर अभी हमें बहुत विचार करना पड़ेगा इसी बात को लेकर कि हम जब जब भी दुख के कारणों की बात करते हैं, तो दुख के कारणों में आघाती के उदय से जो दुख के कारण मिलते हैं, जो कि एक्चुअल में दुख के कारण नहीं, ज्ञान के ज्ञेय मात्र, हम पूरी भड़ास उन पर निकाल देते। पति पत्नी से कहता है कि तुम्हारे कारण मैं दुखी हो गया, पत्नी पति से कहती है, सास बहू से कह रहे, बहू सास से कह रहे, और सब मिलकर कोरोना से कह रहे है कि कोरोना ने त्रास करी नाख्यो, घरथी नकळवानो बंद થઈ ગયો, ये तो हो गया, वो हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सब संयोग हैं, इनके कारण कोई जीव दुखी नहीं। अगर इनसे जीव दुखी होता तो एक सी परिस्थिति में सारे के सारे जीव एक से दुखी होते, जबकि ऐसा नहीं। हाँ, यही कोरोना की परिस्थिति में बहुत सारे लोग शारीरिक कोरोना से तो परेशान नहीं हुए, लेकिन इतनी रिस्ट्रिक्शन में रहे ना तो मानसिक रोगी हो गए। बहुत सारे लोग केवल रोगी तो नहीं हुए, लेकिन हम जिनको ना पूछो तो शू कहिए पंडित जी, हम कंटाड़ी गया, शू થઈ गया, त्रास થઈ गया। कुछ लोगों को त्रास हो रहा है, कुछ लोग कैजुअली ले रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोगों ने तो
इसे स्वाध्याय का सुंदर अवसर बना, यानी सबकी परिस्थिति अलग अलग एक सी, सबके उदय अलग अलग, यानी जीव का जो परिणमन हो रहा है ये संयोग के आधार पे नहीं हो रहा, औदैहिक भाव के आधार पर हो रहा है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं अभी प्राथमिक एंगल। तो ये तो सब चलता ही रहेगा, कर्म का उदय आएगा, हमें औदैहिक भाव होंगे, फिर हम कर्म मानेंगे, फिर उदय आएगा, फिर औदैहिक भाव होंगे, फिर कर्म मानेंगे, ऐसे ही चलता जाएगा, अनंत काल संसार में मौज करेंगे। ऐसा अज्ञानी तो सोच सकता है, लेकिन ज्ञानी तो ये विचारता है संसार और सुख ये तो जहर और अमृत के जैसे विरोधी हैं। जहाँ संसार है वहां सुख नहीं, और जहाँ सुख है वहां संसार है, ऐसा ऐसा समझ। अब मुद्दा यहाँ पर उठकर तैयार हुआ कि भाई अनंत काल यही चलता रहेगा, ऐसा नहीं चाहिए, तो फिर इस दुख का अभाव कैसे होगा? तो उसके लिए चार भावों की व्यवस्था फिर बाद में आती है, और उस दुख के अभाव करने वाले भावों में पहले नंबर का भाव लिया कौन सा? औपशमिक भाव। कौन सा भाव? औपशमिक भाव। अब कोई पूछे ये जो उदय चल रहा है ये उदय से मेरा क्या होगा? तो बोले उदय से तो चलता रहेगा, मोक्ष मार्ग औदैहिक भावों से नहीं होगा, मोक्ष मार्ग यहां से चालू होगा। वो यहाँ पर बात आती, कौन कौन से भाव? औपशमिक भाव। औपशमिक भाव क्या कहलाता है? औपशमिक भाव देखो, इसको सरल भाषा में अपन समझ लेते हैं, आगे भी थोड़ा स्लाइड से बताएंगे। मुझे मुद्दा समझना है ना, मैं आपको ये क्या कर रहा हूं, पांच भावों को मोक्ष मार्ग के साथ रिलेट कर रहा हूं। ये पांच भाव असाधारण क्यों हैं और ये मोक्ष मार्ग में कैसे कैसे घटित होते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी चर्चा चल रही। किससे कहानी नहीं सुना रहा मैं आपको, बराबर ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो औपशमिक भाव मतलब मोक्ष मार्ग का प्रारंभ। ये औदैहिक भाव की लीला तो अनंत काल से चलती आ रही। टोडरमल साहब दूसरे अध्याय में फरमाते हैं कि कर्म के उदय से जीव को अनेक अनेक प्रकार का उदय होते हैं, और उन उदय औदैहिक भावों का नाना प्रकार का परिभ्रमण होता है। दूसरे अध्याय में उन्होंने ये लिखा, कैसा? कि नाना प्रकार का परिभ्रमण होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है। पॉइंट समझ में आया? तो अब ज्ञानी आप प्रश्न करता है, तो ऐसा होता रहेगा तो मेरा मोक्ष कैसे होगा? तो उसके लिए यहां पर बात बताते, औपशमिक भाव। औपशमिक भाव मतलब जब जीव का दर्शन मोह कर्म, कौन सा कर्म? दर्शन मोह। देखो ध्यान रखना, औपशमिक भाव का संबंध कोई दूसरे कर्म से है ही नहीं। दो औपशमिक भाव का संबंध मोहिनी कर्म से है। कौन से कर्म से? मोहिनी। जब इस जीव का मोहिनी कर्म क्षय हो जाता है अथवा दब जाता है, तब इसकी आंख खुल जाती है। क्या खुल जाती है? आंख। और जब आंख खुलती है तब उसे सच्ची वस्तु स्थिति का पता चलता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आज देखो जरा विचार करना, आज अपने शरीर में क्या कहते हैं, कोई भी तकलीफ हो अपन डॉक्टर के पास जाए, बराबर, और डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर हमें बात बताता है कि ये करा लो, ये करा लो। ये डायरेक्ट क्यों ऑपरेशन नहीं करता, क्यों डायरेक्ट वो नहीं देता, खोल देना? बोले नहीं, पहले पता तो चलना चाहिए प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जब तक वो एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई सामने नहीं आते तब तक वो कोई निर्णय नहीं ले पाता। ऐसे ही जब तक इस जीव को मोह का पर्दा होता है तब तक वो कोई निर्णय नहीं ले पाता। बहुत दारू पिए वाला आदमी अगर आपके सामने कोई आके बात बोले तो आप उसको, जो समझदार हो गए ना, वो जवाब नहीं देगा। वो कहेगा कि पहले इसकी उतर जाने तो फिर बात करें, क्योंकि नशे में चर्चा नहीं होती, नशे में वस्तु का स्वरूप नहीं दिखाई देता। तो मोहिनी कर्म का नशा जब उतरता है तो वो मोहिनी कर्म उपशम होता है, और जब मोहिनी कर्म उपशम होता है तब जाकर सच्चा मोक्ष मार्ग दिखाई देता है। उसे हम कहते हैं सम्यक दर्शन, यानी मोक्ष मार्ग का प्रारंभ। ताली बजाओ, मोक्ष मार्ग का नायक आया, बजाओ ताली। कौन आया?
सम्यक दर्शन मतलब कौन आया? मोक्ष मार्ग का नायक आया। औपशमिक भाव आया मतलब क्या आया? मोक्ष मार्ग का नायक आया। कि जो मोक्ष मार्ग का, जब फिल्मों में होता है ना, हीरो की एंट्री होती है, सब लोग ताली बजाते हैं, तो मोक्ष मार्ग की एंट्री किसके द्वारा हो रही? सम्यक दर्शन से हो रही। वो किससे जुड़ता है? ऑप्शन। पहली बार अनंत काल के इतिहास में इस औदैहिक भाव को परास्त करके औपशमिक भाव प्रकट होता है। समझ में आया कि नहीं आया? अपने होते ना, अनंत काल तक ऐसा होता है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट, पहली बार बीजेपी की गवर्नमेंट आई हो, बराबर ऐसे करके अलग अलग होता है ना। तो पहली बार इस जीव के लिए सबसे पहले जो काम हुआ मोक्ष मार्ग के लिए आदरणीय काम, वो कौन सा काम रहा? औपशमिक भाव। इसीलिए ये पॉइंट सबसे पहले आता है, बराबर। तो ये औदैहिक भाव के बाद में कौन सा लिया अपन ने? औपशमिक भाव। अब कहते हैं कि इस औपशमिक भाव को जानता कौन सा भाव है? कि मेरे अंदर में औपशमिक भाव प्रकट हो गया, इसको जानने वाला भाव कौन सा है? तो इसको जानने वाला भाव है क्षयोपशमिक भाव। क्षयोपशमिक मतलब ज्ञान जो हमारे अंदर में है, वो ज्ञान इसको जानता है कि हे जीव, तुझे भवनाशनी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, बराबर। ये कहलाए क्षयोपशमिक भाव। ये सब मोक्ष मार्ग में। अब ऐसा करते करते ये जीव तमाम कर्मों का काम तमाम कर देता है। इसका लक्ष्य क्या था? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भय बंद। यही लक्ष्य था ना इस जीव का। तो ये जीव इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ा और सारे के सारे कर्मों का काम तमाम कर दिया। तब इसको कौन सा भाव प्रकट हुआ? क्षयिक भाव। कौन सा भाव? क्षयिक भाव। कर्म के क्षय होने से प्रकट होने वाला भाव, दुख के अभाव करने के लिए जो भाव प्रकट होता है, स्वभाव के व्यक्ति के लिए जो भाव प्रकट होता है, वो क्षयिक भाव कहलाता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? और अब फिर प्रश्न होता है, ये सब हो किस में रहा है? बोले ये जीव के परिणाम। यहाँ परिणाम का मतलब रिजल्ट नहीं लेना, यहाँ परिणाम का मतलब क्षणवर्ती होने वाले भावों को भी नहीं लेना। यहाँ परिणाम का मतलब लेना है जीव का स्वभाव। तो जीव का जो स्वभाव है वो पारिणामिक भाव है। कौन सा भाव है? पारिणामिक भाव। तो ये सारा का सारा जो औदैहिक भाव पना पड़ रहा था, औपशमिक पना पड़ रहा था, क्षयोपशमिक पड़ रहा था, ये किस प्लेटफॉर्म पर हो रहे थे? ये तो रंगमंच पे आने वाले भाव थे, चार के चार। इस रंगमंच का आधार कौन है? इसका दृष्टा कौन है? इसका ज्ञाता कौन है? इसका बेस क्या है? बोले वो कहलाता है पारिणामिक भाव। क्लियर हुआ? एक बहुत सरल से तरीके से पांच भावों को हमने समझा और उसको कोरिलेट किया मोक्ष मार्ग के साथ में। फिर से एक बात को अपन दोहरा देते हैं, ये पांच असाधारण भाव क्यों कहे? क्योंकि 6 द्रव्यों में दुखी ये जीव होता है और सुखी होने की जीजी वशा भी इसी जीव को है। सुखी होने की तीव्र इच्छा भी किसको है? जीव मात्र को है। तो फिर ये दुखी क्यों रहता है? बोले औदैहिक भावों के चक्कर में जीव दुखी होता है। तो सुखी कैसे होगा? बोले औपशमिक भाव से पहली बार इसे सुख प्रकट होगा। क्षयोपशमिक भाव यानी ज्ञान के माध्यम से उसे जानेगा। क्षयिक भाव के माध्यम से यानी सुख की पूर्णता को पाएगा। और ये सुख की पूर्णता इसके स्वभाव में से आएगी। ये जो स्वभाव है वो पारिणामिक भाव है। यानी इस कारणों से ये पांच के पांच भाव जीव में ही होने वाले असाधारण भाव हैं। इस बात की सिद्धि होती है। क्लियर हुआ? मुझे पता नहीं आपको कितना समझ में आया, मुझे तो बड़ा मजा आया समझाकर। समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये एक अलग तरीके से आपको बताया। अब इसको जरा अपन थोड़ा और आगे की स्लाइड में पढ़ते हैं। असाधारण भाव क्यों कहा उसको देखो। ये मैंने आपको बात बताई कि जीव के अतिरिक्त कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। मेरे मजा अगर आपको शेयर करना हो तो आप प्रश्न कर लें, नहीं तो मैं तो चला। देखो जीव के अतिरिक्त असाधारणपना बताते हैं। जीव के अतिरिक्त अन्य द्रव्यों में ना पाए जाने वाले अर्थात मात्र जीव में ही पाए जाने वाले भावों को जीव के असाधारण भाव कहते हैं।
असाधारण मतलब कहीं और ना हो, मात्र जीव में रहे, वो जीव का असाधारण भाव है। बराबर, समझे कि नहीं समझे? अस्तित्व जीव का असाधारण भाव नहीं, परिणमित होना भी जीव का असाधारण भाव नहीं, क्योंकि सारे द्रव्यों का अस्तित्व है, सारे द्रव्य परिणमित होते हैं। असाधारण भाव कौन सा है जीव का? असाधारण भाव जीव का है 5 भाव, ज्ञान भाव, दर्शन भाव, सुख भाव, चरित्र भाव। बराबर। अब इसको जरा अपन इसको देखते हैं। ये 4 ही अवस्था बताई, एक साइड अवस्था है और एक साइड उसके नाम से होने वाला परिणमन है, ठीक है ना? तो जीव में जब दर्शन मोहिनी का उपशम होता है, तो दर्शन मोहिनी मोह कर्म के उपशम से जो प्रकट होता है वो कौन सा भाव कहलाता है? औपशमिक भाव। क्लियर? सेम, क्षय से प्रकट हो वह क्षयिक भाव, क्षयोपशम से प्रकट हो वह क्षयोपशमिक भाव, उदय से जो हो औदयिक भाव, परिणाम से जो हो वो पारिणामिक भाव। बराबर। जैसे जैसे हम लोग जैन क्यों हैं? क्योंकि हमारे भगवान जिन हैं, जिनके भक्त जैन कहलाते हैं। ऐसे ही जैसा भाव हो वैसे परिणाम से वो भाव वो नाम पाता है। नीचे लिखा है ना, उपसम से संबंध रखे वह औपशमिक भाव है, क्षय से संबंध रखे वह क्षयिक भाव है, क्षयोपशम से क्षयोपशमिक, उदय से औदय व परिणाम से संबंध रखे वह पारिणामिक भाव है। ऐसे करके 5 भावों की परिभाषा यहाँ पर दी। ओके, देखो अगला अपन पढ़ते हैं। इनको बहुत बढ़िया से दृष्टांत से बताया। यहाँ पे एक शब्द देखो, आप एक चित्र बड़ा अच्छा है, थोड़ा मैं आपको जूम करके भी इस चित्र को बताने की कोशिश करूंगा अगर हो तो। देखो हाँ, ये बार बार यहाँ से जाता है। यहाँ पे जो आपको गिलास दिखाई दे रहा है, ये गिलास को आपने देखा तो इस गिलास में क्या है? इस गिलास में कुछ नीचे बैठा हुआ है। बराबर, क्या हुआ है इसमें? ये बैठा। ऐसे ही जैसे गिलास में धूल नीचे बैठ गई और ऊपर का पानी कैसा दिख रहा है? बिल्कुल क्लियर क्लियर। धूल है कहाँ पर, रज कहाँ पर है? गिलास में, गिलास में ही है ना। बस गिलास में होते हुए भी वो नीचे बैठ गई, और जैसे नीचे बैठी है तो आप ऊपर वाला पानी बिल्कुल प्योर है। अगर आप किसी क्या कहते हैं उससे, अगर रबर से किसी से पकड़ के अगर आप एक चम्मच से पानी पिएंगे तो आपको एकदम प्योर वाटर मिलेगा, शुद्ध जल मिलेगा, क्योंकि धूल उस पानी से संबंधित नहीं हुई है। ऐसे ही अब यहां पर देखना, मोहिनी कर्म के अंतरकरण रूप उपशम के निमित्त से होने वाले जीव के भावों को औपशमिक भाव कहते हैं। अब देखो जरा विचार करो, औपशमिक पना होता किस कर्म के निमित्त से है और कौन से गुणों में होता है? 2 प्रश्न आपके सामने। बराबर, उपशम पना किस कर्म का होता है और किन गुणों में होता है? क्लियर? बराबर समझ में आया? पूछ लूं क्यों होता है? कौन उत्तर देगा? किस कर्म के निमित्त से होता है और किन गुणों में होता है? कौन उत्तर देगा बताओ? जो उत्तर देगा उसे प्राइस प्रज्ञा बहन का हाथ तो पहले, लीना भाभी हैं। चलो बताओ लीना भाभी, बताओ लीना भाभी बोलो। दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी कर्म, हाँ, और किन गुणों श्रद्धा में और होगा? चारित्र, हाँ, श्रद्धा श्रद्धा और चारित्र। चारित्र में। फर्ज करो कि अगर हम ज्ञानावरणी कर्म का उपशम कर दें तो क्या होगा? फर्ज करो, अपन इंग्लिश मैथ्स पढ़ते ना, मैथ्स, धारो के एक्स છે, ધારો કે वाई છે, एम अपन लोग अगर ऐसा समझें, एक क्वेश्चन आपके लिए राइज करता हूं कि अगर इन केस मोहिनी को छोड़कर ज्ञानावरणी का उपशम हो जाए और ज्ञान औपशमिक भाव, ज्ञान के औपशमिक भाव प्रकट हो जाए, एक बहुत सुंदर प्रश्न आ रहा है, मैं बीच में ले लेता हूं। एक ये बात आ रही है, भाव मतलब क्या? देखो वो बता देता हूं। भाव मतलब होना, भाव मतलब टू बी। टू बी को भाव के अर्थ में बोला। दिनेश भाई का प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था, कि भाव मतलब क्या? टू बी, होना।
घटित होना, तो जीव के अंदर में जो जो भी घटित हो रहा है वो भाव है, जो जो भी है, जो प्रॉपर्टी है, जो हो रही है, वो सब किसके अंदर आ रही है? भाव। यहाँ पे भाव मतलब તમે બહુ ભાવ ખાઓ છો, ये अर्थ नहीं। भाव खाने की वाली चीज नहीं है। आप बहु भाव वाड़ी छे, ये अर्थ में नहीं है। भाव का मतलब होने के, ठीक है ना। अब जैसे जैसे होता है, जिस जिस कारण से होता है, उस कारण से उसका नाम यहाँ वैसा दिया गया। अब प्रश्न हम अपन ये कर रहे हैं, फिर से मैंने आपको प्रश्न राइज किया है। ये चेहरे ही मुझे नहीं दिख रहे, सब ऐसे चिपके बैठे हैं जैसे पता नहीं मेरी नजर लग जाएगी सबको। है क्या ना, मांड मांड 2-3 चेहरे दिख रहे हैं, है? चलो, अगर अगर दिखने लायक सिचुएशन में हो तो दिख जाओ। है? चलो, मेरा प्रश्न ख्याल में है ना, मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत बढ़िया, अभिनंदन, अभिनंदन दीपेश भाई, दिनेश भाई, बधानो अभिनंदन, सासू मानो पण अभिनंदन देखाया मैंने। बराबर। હવે समझो कि मैं प्रश्न, हाँ, फर्ज करने वाली बात कर रहा था मैं। आप सपोज करके देखो कि ये 2 गुणों में ही बात क्यों कही उपशम की। 2 के अलावा 3-4 गुण, इतने सारे अनंत गुण हैं, कहीं पे भी उपशम करवा दो ना, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं करते उपशम? अथवा अगर अपन ने विचार करो कि अपन ने ज्ञान का उपशम कर दिया, ज्ञान का उपशम कर दिया तो क्या होगा? ज्ञानावरणी कर्म उपशम का कारण बन जाए, अथवा ज्ञान उपशम, ज्ञानावरणी 6 उपशम तो बोला है, लेकिन अगर वो उपशम हो जाए तो क्या होगा? बताओ, कौन बताएगा उत्तर? बड़ा बेसिक सा प्रश्न है, ये प्रश्न आपको होना चाहिए। हाँ, प्रज्ञा बहन का हाथ अभी पुराना प्रश्न का उत्तर है कि नए प्रश्न का उत्तर है? हाँ, चलो, कोई कोई उत्तर देगा? हाँ हाँ हाँ, तो जिनेश भाई अंधाराम वैसे छो? कौन थे जिनेश भाई? जो जलपा भाभी खबर नहीं पड़ता। बोलो बोलो, विचारो, क्या प्रश्न है मेरा? कि श्रद्धा और चारित्र के अलावा ज्ञान को मान लिए, वीर गुण को मान लें, अथवा और बहुत सारे गुण, उनमें उपसंपन्ना मान ले, तो समस्या क्या होगी? क्यों ये वस्तु व्यवस्था ने हमें परमिशन नहीं दी? बोलो प्रज्ञा, लीना भाभी। फिर से वही पुराने का उत्तर है कि नए वाला? हाँ, देखो मैं इतनी ज्ञान, हाँ बोलो। ज्ञान के बिना होता नहीं ना जीव एक पल भी। अरे रे, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो ऐसे श्रद्धा के बिना भी नहीं होता, गुण नहीं ऐसे ज्ञान के अज्ञान कुछ ना कुछ तो रहता है ना, इसलिए। हाँ, तो श्रद्धा में भी श्रद्धा सच्ची होगी या झूठी होगी, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। देखो, मैं इस प्रश्न की उपसमित होगा तो हाँ, अब थोड़ी लाइन पर आ रही, गाड़ी पटरी पर आ रही। बोलो, ये विचारना चाहिए, ये कहलाता है तत्व विचार। उपसमित, हाँ, चलो मैं बता देता हूं। उपसमित नहीं हो सकता। ये तो आप कंक्लूजन दे रहे हो, मैं कारण पूछ रहा हूँ। देखो, मैं आप बता देता हूं। बहुत विचारणीय बात है कि जैसे ही जीव जो गुण का उपशम प्रकट होता है, वैसे ही वो गुण निर्मलता को पा जाता है। क्या बोला? जैसे ही वो गुण, जो भी गुण उपशमता को प्राप्त होता है, उतने समय तक उस कर्म का उस गुण पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने पिछली स्लाइड में वो पानी का ग्लास देखा था, उस ग्लास में जैसे ही वो धूल नीचे बैठी, तो ऊपर ऊपर का पानी उस धूल से रंच मात्र भी इफेक्टेड नहीं, मतलब आप वो प्योर है। आप समझे अब क्या होगा? अब जरा फर्ज करो कि ज्ञानावरणी कर्म उपशम होने लगे, और जैसे ही ज्ञानावरणी कर्म उपशम होगा, एट ए टाइम जीव के ज्ञान गुण पर उसका बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा। और जैसे ही ज्ञान गुण पर उस जीव का ज्ञानावरणी कर्म का इफेक्ट नहीं हुआ, वैसे ही वो ज्ञान कैसा हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। और ज्ञान शुद्ध हुआ मतलब क्या? अब बताओ, ज्ञान शुद्ध हुआ मतलब क्या? कि ये जीव केवल ज्ञानी हो गया। अब उपशम, अभी केवल ज्ञानी हो गया, इसमें दिक्कत नहीं है। अब उपशम की समस्या क्या है? कि वो परमानेंट रहता नहीं, तो क्या होगा? फिर से आएगा वो। हाँ, कि जीव टेम्पररी केवल ज्ञानी और टेम्पररी अज्ञानी।
थोड़े टाइम के लिए, केवल ज्ञानी, जब तक ज्ञान का उपशम हुआ और ज्ञान में औपशमिक ज्ञान प्रकट हो गया ना, औपशमिक ज्ञान, तो जितने टाइम जैसे औपशमिक सम्यक्त होता है तो पूरा श्रद्धा गुण निर्मल 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 निर्मल, और जैसे ही वो पूरा हुआ फिर मेला हो जाता है। ऐसे ज्ञान में भी हुआ तो जितने टाइम ज्ञान का उपशम प्रकट हुआ, जीव केवल ज्ञानी, और गजब है ऐसा अगर औपशमिक भाव आपको एग्जाम टाइम में प्रकट हो जाए तो फिर तो मजे ही मजे है? है? फिर तो जीव अनुष्ठान कराने लगेगी एग्जाम के टाइम पे जैन का उपशम प्रकट हो जाए, बराबर। वीर गुण के अंदर आए तो एक क्षण के लिए जीव अनंत शक्ति संपन्न, और अगले क्षण में जैसे श्रद्धा में हो जाता है, जैसे चारित्र में होता है। इसीलिए यहाँ पर ये शब्द मैंने बोला जो इस स्लाइड में लिखा हुआ था, कौन सा, कि ये जो मात्र और मात्र किसमें घटित होता है, ये मोहिनी कर्म में घटित होता है। यानी मोहिनी कर्म और उससे संबंधित जीव के दो गुण, मोहिनी कर्म के दो प्रकृतियां, दर्शन मोहिनी जो श्रद्धा गुण को कवर करती है, चारित्र मोहिनी जो चरित्र गुण को कवर करती है। तो जो श्रद्धा और चरित्र गुण दोनों गुणों पर इफेक्ट करती है वो है मोहिनी कर्म। इसीलिए जब श्रद्धा गुण का यानी दर्शन मोहिनी का उपशम होता है तो जीव औपशमिक सम्यक्त होता है। औपशमिक सम्यक्त मतलब सिद्धों के जैसा सम्यक्त उसे प्रकट हो जाता है, बराबर। ऐसे ही औपशमिक चारित्र जब प्रकट होता है जीव को श्रेणी चढ़ते टाइम पर, तो ये उसके सुख में और सिद्धों के चारित्र में कोई अंतर नहीं है, बस काल का अंतर है, बराबर समझ में आया। लेकिन औपशमिक भाव की लिमिटेशन क्या होती है कि वो मात्र जैसे धूल है ना, वो धूल बैठी है, कब तक बैठी है, जब तक कोई हिला नहीं रहा। तो जैसे ही बालक का कुछ भी झटका लगेगा वैसे ही वो पूरी की पूरी प्रकट हो जाएगी, बराबर। तो इसीलिए कहाँ पे घटित होता है, मात्र औपशमिक भाव मोहिनी कर्म और उसके संबंधित गुणों में घटित होता है। अब दूसरी बात प्रोसेस बताती है, प्रोसेस वो होता कैसे है, तो मैं बहुत विस्तार से नहीं जा रहा, उसके लिए शास्त्रों में आपने औपशमिक सम्यक्त की परिभाषाएं पढ़ी होंगी। त्रिकरण रूप परिणाम होते हैं। कौन से परिणाम, त्रिकरण रूप मतलब अदाकरण, बराबर, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये तीन करण रूप परिणाम होते हैं। तीन करण रूप परिणाम की व्याख्या अभी इस करने का मतलब नहीं है, वो जब सम्यक दर्शन की चर्चा होगी तब करेंगे। तो इन इस प्रोसेस, बाय दिस प्रोसेस, कि पहले जीव के जो औपशमिक भाव प्रकट होता है, फिर क्या कहते हैं अधाकरण होता है, फिर अपूर्वकरण होता है, फिर अनिवृत्तिकरण होता है, और अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है, बराबर। और उस समय जो प्रकट होता है उसे औपशमिक भाव कहते हैं। होने वाले जीव के भावों को औपशमिक भाव कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, समझे? ओके, नहीं भी हो तो समझ लेना। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। प्रश्न है कोई? हाँ, नहीं है, चलो। क्षायिक भाव, देखो आरओ का पानी आ गया, आरओ का पानी आ गया मतलब समझे ना। पहले पहले कौन सा था कि ये जो भाव था वो इस टाइप का था, दबा हुआ। अभी जो पानी आया एकदम निर्मल चोखा। कैसे हो गया ये निर्मल, बड़ा सरल सा है, देखो। क्षयिक भाव, कर्म क्षय के समय में होने वाले, क्या शब्द बोला, विशेष क्या बोला, कर्म क्षय के समय में होने वाले, कि जब जीव के कर्म का क्षय हो जाता है, बराबर। कर्म के क्षय के समय में होने वाले, एक बात, और भविष्य में अनंत काल रहने वाले, दो बात। तीसरे नंबर, जीव के शुद्ध भावों को कौन सा कहते हैं, क्षयिक भाव कहते हैं। देखो ये ख्याल में आ गया, तीन चीजें बोली। अब एक मेरा हर एक चीज से एक प्रश्न मैं आपके सामने उठाता हूं। पहले नंबर का प्रश्न, कर्म क्षय के समय में होने वाले, कि जो कर्म क्षय के साथ होते हैं, बराबर। अब मुझे आपको बताना है कि ये कितने गुणों में होते होंगे, बराबर। बराबर समझ में, प्रश्न ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा। कर्म क्षय के समय में होने वाले, तो ये क्षयिक भाव किन किन गुणों में होता होगा। अस्तित्व गुण में क्षयिक भाव होगा कि नहीं होगा, मुझे इतना सा बता दो। चलो सरल सी भाषा में प्रश्न कर दिया, कौन हाथ उठाएगा, कौन उत्तर देगा। अस्तित्व गुण में, हाँ बोलो भाभी।
नहीं, अस्तित्व तो ऐसे ही कायम रहता है ना, गुण उसके गुण की अपेक्षा, अरे कर्म की अपेक्षा नहीं है वो। वेरी मुद्दा इतना है, यानी एक विशेषण यहाँ पर बता दिया कि जो कर्म से संबंधित हो ऐसे ही गुणों में क्षयिकपना होता है, बराबर। यानी जो अनंत गुण है अपने अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, 47 शक्ति रूप, अनंत धर्म रूप, अनंत 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 गुण रूप, जो कर्म को कभी छुए भी नहीं, वो इस भाव का विषय नहीं है, क्योंकि ये तो उन भावों की बात कर रहे हैं जो पहले अशुद्ध थे और बाद में शुद्ध होंगे या बाद में शुद्ध हुए। मतलब जो प्योर था, जैसे कोई अपने से पूछे कि भैया तुमने शराब पीना कब छोड़ दिया, अरे कैसी बातें करते, जरा सोच समझ के प्रश्न किया करो। जो शराब पीता हो उसको छोड़ने की बात आती है, जिसने शराब को छुआ ही ना हो उसको ऐसे प्रश्न क्यों हो रहा है, अरे ऐसा पोल्यूशन में दारू पीना तो छोड़ ही दोगे ना, अरे कैसी बातें कर रहे हो साहब, हम तो पानी उगाड़ा के पीने की बात सोच रहे हैं और तुम दारू की बात कर रहे हो। मतलब ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ये जो गुण है क्षयिकपना, वो लौकिक में बड़ी महिमा आती है क्षयिकपने की, लेकिन एक्चुअल में क्षयिक भाव बहुत लिमिटेड अंश है, पारिणामिक भाव अनलिमिटेड है, क्योंकि बहुत कम गुण ऐसे होते हैं जो कर्म से छूते हैं। अब इससे संबंधित प्रश्न है, आपको बताना है सोचकर कौन कौन से गुणों को कर्म छूते हैं, कौन कौन से गुणों को कर्म छूते हैं। चलो समय बहुत कम है इसलिए मैं ही बता देता हूं। ज्ञान कम ज्यादा होता है, जिन गुणों में कम ज्यादा पना हो, एक सरल सा लक्षण आपको बता, परिणमन अलग अलग रूप होता हो, बराबर, कहीं दुख रूप, कहीं सुख रूप, कहीं कहीं स्वभाव रूप, कहीं विभाव रूप, कहीं ए ग्रेड, कहीं बी ग्रेड, कहीं सी ग्रेड। तो जहां जहां पर भी आपको ये चेंजेस दिखाई देते हैं, वो समझ लो इस चेंज का कारण जीव नहीं है, ये कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले चेंजेस हैं। और जब वो सारे चेंज मिट जाते तब जीव, जैसे अस्तित्व गुण अनंत काल तक एक सा रहता है, वैसे ही जब कर्म का क्षय हट जाता है तो जीव का ज्ञान गुण भी अनंत काल एक सा रहने लगता है। तो उस ज्ञान का अनंत काल तक एक सा रहना ये क्षयिक भाव है। ज्ञान का होना क्षयिक भाव नहीं है, ज्ञान का अनंत काल एक रूप रहना क्षयिक भाव। पॉइंट समझ में आया? शक्ति का होना क्षयिक भाव नहीं है, शक्ति का अनंत काल तक एक रूप रहना क्षयिक भाव। दर्शन का अनंत काल तक एक पदार्थ को देखना वो क्षयिक भाव है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? आप जरा विचारना कि किन किन गुणों में ये एक क्षयिकपना हो सकता है। तो हमने समझा, दो तीन बोले ना, बदलता हो, ज्ञान बदलता है ना, कम ज्यादा होता है, श्रद्धान बदलता, हाँ बोलो प्रश्न क्या है, बोलो लीना भाभी जल्दी बोलो, समय कम है, गया टाइम। हाँ, अंतराय ज्ञान में आएगा, श्रद्धा में आएगा, समय चारित्र गया, में भी आएगा और अंतराय हाँ, में भी आएगा। अंतराय कर्म, कर्म है कि वीर कर्म गुण है, अंतराय कर्म है। हाँ, हाँ, એટલે वीर्य समझो गुण बात में, कि अंतराय जीव के दान बहुत लाभ सीमित भोग गुण सब में हैं, आएगा ना। श्रद्धा, चारित्र, ज्ञान, वीर्य, इन गुणों में ही